Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the population pt at time t of a certain mouse species satisfies the differential equation dpt by dt is equal to 0.5 pt minus 450 if p0 is equal to 850, then the time at which the population becomes 0 is. Now let's see the options. Option A 2 ln 18, ऑप्शन बी ln 9, ऑप्शन सी 1/2 ln 18 एंड ऑप्शन डी ln 18। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पॉपुलेशन पीटी है टाइम टी ऑफ अ सर्टेन माउस स्पीसीज वो सेटिस्फाई करती है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, जहाँ पर पी जीरो इक्वल है 850 के। तो हमें बताना है कि टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकम्स जीरो। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इंटीग्रेशन dx बाय x इज इक्वल टू ln mod x प्लस सी। सी यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमें यहाँ पर गिवन है डी पी टी बाय डी टी इज इक्वल टू 0.5 पी टी माइनस 450। तो यहाँ पर अगर अब हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास डी पी टी बाय डी टी इज इक्वल टू 0.5 क्या होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 पी टी इज माइनस 450। तो यहाँ पर अब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा डी पी टी बाय डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा पी टी माइनस 900/2। तो अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें और इसे सिंप्लीफाई करें फिर तो क्या आएगा हमारे पास 2d/pt बाय पी टी माइनस 900 इज इक्वल टू डी टी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ से ये आएगा 2 ln mod पी टी माइनस 900 इज इक्वल टू टी प्लस सी। बिकॉज अगर हम देखें तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स क्या आया था एल एन मॉड एक्स प्लस सी। तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया है 2 ln mod पी टी माइनस 900 और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होता है टी, और यहाँ पर ये सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब हमसे क्या कहा गया है यहाँ पर कि हमारे पास पी जीरो 850 है। तो यहाँ से हम जब टी जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा इस इक्वेशन में, ये हो जाएगा 2 ln mod पी जीरो माइनस 900 इज इक्वल टू टी। तो टी क्या होगा यहाँ पर 0 प्लस सी। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो क्या आएगा 2 ln mod पी जीरो क्या है हमारे पास, पी जीरो है 850। तो 850 माइनस 900 इज इक्वल टू सी। अब हम जानते हैं ये हो जाएगा 2 ln माइनस 50 इज इक्वल टू सी। और हमारे पास मॉड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से क्या आएगा 2 ln 50 इज इक्वल टू सी। तो इस वैल्यू को अब हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 ln mod पी टी माइनस 900 इज इक्वल टू टी प्लस सी। तो सी क्या है हमारा 2 ln 50। तो यहाँ से ये होगा 2 ln mod पी टी माइनस 900 एंड ये फिर आएगा हमारे पास माइनस 2 ln 50। तो इसी में से हम 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो ये आएगा माइनस ln 50 इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि हमें वो टाइम बताना है जिस पर पॉपुलेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हमें क्या करना है कि जो पी टी है बेसिकली वो जीरो कर देना है यहाँ पर, बिकॉज हमें वो टाइम बताना है जिस पर पॉपुलेशन जीरो होगी। तो यहाँ से ये आएगा 2 ln mod पी टी तो जीरो होगा तो ये माइनस 900 और माइनस ln 50 इज इक्वल टू टी। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ से होगा 2 ln मॉड माइनस 900 है, तो माइनस को हम जानते हैं मॉड प्लस में कन्वर्ट कर देगा तो ये आएगा 900। और यहाँ पर है ये माइनस ln 50, तो हम जानते हैं ln a माइनस ln b होता है ln a बाई बी। तो ये डिवाइड में आएगा 50 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से ये हो जाएगा t इज इक्वल टू
2ln18 बिकॉज 900 को डिवाइड करेंगे 50 से तो 18 आएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, t की वैल्यू आएगी 2ln18। तो ये हमारा टाइम होगा यहाँ पर, या t की वैल्यू होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2ln18। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।